हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बॉटनी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है। तो जो हमने कल पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या कहते हैं, जो प्लांट में हार्मोन्स होते हैं ना, उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। अब ये जो पीजीआर मैंने लिखा है, टू टाइप ऑफ पीजीआर, ये इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी ये क्या फंक्शन प्रमोट करते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, ऑन दी फंक्शन या ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन लिख लो। इसमें देखो दो प्रकार से दिया है, टू टाइप ऑफ पीजीआर। एक तो लिखा है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसका क्या मतलब है, जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उसे बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और दूसरा है हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसे पीजीआईस भी कह सकते हैं, और ये हमारा हो गया पीजीपी। अब जो प्लांट की में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो हमारे हैं ऑक्सिन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये नाम सुने थे। तो इनमें जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो पहला हमारा ऑक्सिन है, दूसरा हमारा साइटोकाइनिन है, तीसरा हमारा जिबरलिक एसिड है। बट जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे वो एब्सिसिक एसिड है और दूसरा है हमारा इथाइलिन। अब जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ना, ये बेसिकली करते क्या है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ एक्टिविटी, यानी ये ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रमोट करते हैं ग्रोथ की एक्टिविटी को। ठीक हो गया। दूसरा क्या करते हैं, ये करते हैं सेल डिवीजन, यानी सेल को डिवाइड कराने में मदद करते हैं, सेल को इलोंगेट कराने में मदद करते हैं, क्योंकि जब सेल इलोंगेट होगा तो उसका न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ेगा। उस न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बराबर करने के लिए या उसे कांस्टेंट करने के लिए सेल डिवाइड करता है। और क्या कर सकते हैं, ये प्रमोटर में फ्लावरिंग कर सकते हैं, फ्लावरिंग के संग ये क्या कर सकते हैं, फ्रूटिंग कर सकते हैं, फ्रूटिंग के संग क्या कर सकते हैं, सीड का डेवलपमेंट करा सकते हैं। मतलब सीड किस तरह से डेवलप करेगा, सीड डेवलपमेंट कराएंगे। तो ये कुछ फंक्शन है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के, कि वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ग्रोथ एक्टिविटी, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करेंगे, फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे, फ्रूटिंग को प्रमोट करेंगे और सीड डेवलपमेंट को करेंगे। अब जो इनहिबिटर होते हैं ना, ये भी प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, ये ग्रोथ की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। अब आप कहेंगे ग्रोथ की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं तो ये कैसे इंपॉर्टेंट हुए हमारे अंदर। देखो क्या होता है ना प्लांट में, कि ये जो होते हैं ना, ये जितने भी हमारे इनहिबिटर होते हैं ये स्ट्रेस की कंडीशन में काम आते हैं। अब प्लांट को किस तरह का स्ट्रेस है, प्लांट को इस तरह का स्ट्रेस तो है नहीं कि उसे बीएससी के एग्ज़ाम देना है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, उसे इस प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं है। उसे जो स्ट्रेस हो सकता है वो होता है हमारा बायोटिक स्ट्रेस, और क्या होता है, ए बायोटिक स्ट्रेस। अब ये बायोटिक, ए बायोटिक क्या है, बायोटिक जो होता है ये लिविंग थिंग्स कराती हैं, और ए बायोटिक जो है ये आसपास का जो सराउंडिंग है वो कराता है। तो बायोटिक स्ट्रेस किस प्रकार का हो सकता है, कि प्लांट को मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया। अब ये इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो इस इन्फेक्शन को कम कराने के लिए ना प्लांट क्या करेगा, कि ऐसी एक्टिविटी शो करेगा जिससे उसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी। मान लो उस जगह पे पानी नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, अब वो जगह कमज़ोर हो जाएगी और हट जाएगी, वह मतलब सड़ उड़ के इसेनिसेंस होकर ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब ये इन्फेक्शन वाली जगह पे काम आ सकता है। तो दूसरा, जब ड्रॉट हो, मतलब वहाँ उस एरिया में सूखा पड़ा हो, और क्या हो सकता है उस जगह पे सैलिनिटी ज़्यादा हो, और क्या हो सकता है टेम्परेचर बहुत अधिक हो, तो या टेम्परेचर लो हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जो है ये एबायोटिक स्ट्रेस हैं, जहाँ पे जो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर काम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल साबित करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि हार्मोन्स के बारे में। तो उस किसी भी हार्मोन को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कि अभी हम 5 हार्मोन पढ़ेंगे, तो उस 5 हार्मोन को स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है। तो उसके लिए मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, टॉपिक टू स्टडी इन हार्मोन्स, यानी किसी भी हार्मोन्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, हार्मोन्स। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हार्मोन्स में क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी को पढ़ेंगे कि उसकी डिस्कवरी क्या है। दूसरा हम उसका पढ़ेंगे बायो एसे। अब बायो एसे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिकर्सर, किससे बना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी किस जगह पे उसका निर्माण हो रहा है, यानी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, कहाँ पे वो बन रहा है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रोल। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे किसी भी हार्मोन के बारे में पढ़ने से के लिए, पहले उसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर उसका बायो एसे पढ़ेंगे, फिर प्रिकर्सर पढ़ेंगे, फिर साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़ेंगे, रोल पढ़ेंगे। तो बायो एसे क्या होता है ना, ये जो होता है ये होता है टेस्ट टू फाइंड रोल ऑफ हार्मोन। किसी भी हार्मोन का अगर हमें रोल पता करना है
कि वो क्या रोल अदा कर रहा है उस प्लांट में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एट विच रोल अपीयर। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि बायो ऐसे क्या होता है ना, ये टेस्ट होता है बेसिकली, बायो ऐसे होता है टेस्ट काहे के लिए हुआ कि फाइंड रोल ऑफ हार्मोन, मतलब आपने हार्मोन डिस्कवर कर लिया, उस हार्मोन का रोल क्या है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने डिस्कवरी की है तो उसका जब तक आपको रोल ही नहीं पता है तो क्या का फ़ायदेमंद हुआ, उसका रोल भी तो पता होना चाहिए। तो ये टेस्ट है टू फाइंड रोल ऑफ हार्मोन एंड कंसंट्रेशन, कि कितनी उसकी कंसंट्रेशन चाहिए, एट विच रोल अपीयर, कि वो रोल कितने में अपीयर हुआ, वो उसकी कंसंट्रेशन बताएगा बायो एसे। फिर देखो डिस्कवरी हो गई, बायो एसे हो गया, प्रिकर्सर क्या होता है कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, और साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पे बना, और रोल। तो अब हम बात करते हैं कि पहले हार्मोन के बारे में बात करते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सिन से। अब ये ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन ना ये डिराइव्ड है, इसकी मीनिंग पहले तो इसकी मीनिंग पढ़ते हैं कि ऑक्सिन की आखिरकार मीनिंग क्या है, क्योंकि किसी भी के बारे में उसका नाम के बारे में लिख लिया पर उसके बारे में कुछ पता नहीं तो स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जो ऑक्सिन होता है इसकी मीनिंग ये होती है कि ये जो डिराइव्ड हुआ है किससे, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ऑक्सियन। इसका मतलब होता है टू ग्रो। तो ऑक्सिन किससे मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसको ऑक्सियन कहते हैं, और इसका मतलब होता है टू ग्रो। अब इसकी डिस्कवरी पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ पॉइंट का पता होना चाहिए कि वो पॉइंट क्या है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल साबित करेंगे। पहला आपको पता होना चाहिए फोटोट्रॉपिज्म। अब इस फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हुआ, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि बेंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब किसी भी प्लांट पार्ट का बेंड होना या किसी भी प्लांट का मुड़ जाना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति में प्लांट के पार्ट की बेंडिंग होना, इसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। फिर इसमें एक है ये जो ऑक्सिन जिसके ऊपर डिस्कवर किया था वो किस चीज़ पे किया था, तो एक कोलियोप्टाइल लिया था। अब ये कोलियोप्टाइल क्या होता है, आपने सुना होगा कि ग्रासेस की जो सीड होते हैं वो मोनोकोट फैमिली में आती है ना ग्रास, तो जो ग्रास सीड है उसका जो प्लूम्यूल होता है, अब सीड में क्या होता है, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। प्लूम्यूल शूट बनाता है और रेडिकल क्या कराता है, रूट बनाता है। जो प्लूम्यूल टिप होती है ना वो कवर होती है किससे, कवर बाई लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक पत्ती नुमा संरचना होती है उससे कवर होती है, उसको बोलते हैं हम कोलियोप्टाइल। तो ये मैंने लिख दिए हैं कुछ डेफिनेशन जो इस ऑक्सिन को स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है। कि पहले तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है बेंडिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और दूसरा जो ये लिखा है मैंने कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या है कि जो ग्रास सीड होती है उसमें जो प्लूम्यूल टिप होती है वो कवर बाई लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सिन के बारे में। तो मैं ऑक्सिन को स्टार्ट करते हुए साथ साथ ये बताऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो हमें डिस्कवरी पढ़नी है। यहाँ पे मैंने किसी भी हार्मोन को पढ़ाने से पहले क्या लिखा था कि डिस्कवरी पढ़ाऊँगा। तो अब डिस्कवरी लिखते हैं इसकी कि डिस्कवरी कैसे हुई। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पांचों हम हार्मोन पढ़ेंगे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इनकी जो डिस्कवरी है ना ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। इसका मतलब इसको सेरेंडिपिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो दरअसल खोज हार्मोन नहीं रहे थे, वो वर्क कर रहे थे किसी और चीज़ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस पर ही काम कर रहे हो। वो काम कर रहे थे किसी और टॉपिक पर उनसे गलती से ये चीज़ें खोजी गई। जैसे ऑक्सिन का काम में अभी ये फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिखाई थी, तो ये जो साइंटिस्ट थे वो वर्क कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे, पर ऐसा हुआ कि ऑक्सिन खोजा गया। तो वो कैसे हुआ, तो ये काम कर रहे थे बेसिकली, डिस्कवरी करी थी हमारी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। ये दोनों पापा और बेटे थे। चार्ल्स डार्विन जो है, आपने डार्विन सुना होगा कि जिन्होंने उसमें इवोल्यूशन में थ्योरी दी है अपनी नेचुरल सिलेक्शन की। तो चार्ल्स डार्विन और उनके सन जो थे उनका नाम था फ्रांसिस डार्विन एंड सन फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों पिता और बेटे थे। ये इनके चार्ल्स डार्विन के पिता थे और क्या कहते हैं फ्रांसिस डार्विन उनके बेटे थे। तो ये दोनों काम कर रहे थे किसके ऊपर, कैनरी ग्रास पे। जो ये मैंने कोलियोप्टाइल लिया है ये कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया था उन्होंने। वर्क ऑन कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल, इस पर वो वर्क कर रहे थे।
और वो बेसिकली वर्क भी क्या कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म पे। और फोटोट्रॉपिज्म का मैंने आपको मतलब बता दिया कि बेंडिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उस पर ये वर्क कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे। अब इन्होंने कर क्या रहे थे, जैसे ये काम कर रहे थे कोलियोप्टाइल पे, इन्होंने कोलियोप्टाइल लिया, इन्होंने यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया। अब यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में लाइट दी। जैसे ये मान लो सन है, तो ये तो अभी अलग अलग जगह जाएगा, पर मान लो ये जो इसकी यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन किया, कोई लाइट सोर्स लिया और उससे इल्यूमिनेट कराया, तो इन्होंने क्या देखा कि कोलियोप्टाइल हल्का सा बेंड हो गया ऐसे करके। ये देखो फोटोट्रॉपिज्म तो है, बेंडिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट की उपस्थिति में ये क्या हो गया, बेंड हो गया। अब ये बेंड हुआ तो उन्होंने देखा यार ऐसा कैसे हुआ। अब साइंटिस्ट यहीं पे नहीं रुकते, उन्होंने क्या करा कि एक बार मैं इसकी टिप काट के देता हूँ। उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप ही काट दी। जब उन्होंने टिप काटी तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैपिटेशन, यानी रिमूवल ऑफ टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। मतलब टिप काटने के बाद इस प्रोसेस को उन्होंने बोला डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन क्या हुआ, टिप कट। तो इन्होंने क्या देखा कि बेंडिंग ही नहीं हुई, क्योंकि ये वर्क तो कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे, तो इन्होंने लिख दिया नो बेंडिंग। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं हम, टिप को ना काट के टिप को कवर कर देते हैं। थर्ड केस में क्या किया उन्होंने, टिप को ही कवर कर दिया। मान लो ये ऐसे उसका कोलियोप्टाइल है और उसकी टिप को कवर कर दिया, तो टिप कवर करने के बाद क्या देखा कि बेंडिंग हो गई यार। अब इन्होंने देखा कि यार 3 केस तो कर लिए हैं, यहाँ पे लाइट पड़ रही है सोर्स ऐसे सन की, और ये हमारा बढ़िया सा कवर है उसकी टिप पर, क्या देखने को मिला कि बेंडिंग हो गई, लाइट के प्रेजेंस में बेंडिंग हो गई। अब इन्होंने देखा कि यार बेंडिंग हो रही है, पर नहीं ये गलत हो गया, मैं गलत बोल बैठा। जब उन्होंने इसको कवर किया था ना, कवर इसकी टिप को कवर किया था, तो बेंडिंग नहीं देखने को मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा था वो चीज़ बनी ही नहीं। मेरी सॉरी गलती हो गई कि यहाँ पे क्या कर रहा था, जब उन्होंने उसको रिमूव मतलब टिप काटने के बाद उन्होंने ऊपर क्या करा, एक कपड़ा बांध दिया या कुछ भी बांध दिया जिससे उनकी टिप को कवर किया। पर टिप कवर करने के बाद देखा कि बेंडिंग नहीं हुई। यहाँ लिखना था नो बेंडिंग, मैंने थोड़ा सा गलती से गलत बोल दिया था कि यहाँ नो बेंडिंग लिखा था कि नॉट पॉइंट ऑफ बेंडिंग, यहाँ पर बेंडिंग ही नहीं हुई। इस डायग्राम को करेक्ट कर लेना, नो बेंडिंग। तो फिर उन्होंने क्या देखा, एक लास्ट केस ये करके देखा कि अब की बार उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे साइट ऑफ बेंडिंग है वहाँ पे कवर करके देखा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ कवर किया, तो तब देखा इन्होंने लाइट दी, अब बेंडिंग हो गई, बेंडिंग अकर। तो ये चीज़ें जो मैंने बोली, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, इससे कंक्लूजन निकल के आया क्योंकि वो फोटोट्रॉपिज्म पे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि इस जगह पे कुछ बना, यहाँ पे कुछ बना और उसने यहाँ पे बेंडिंग कराई। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ कुछ बनता है और वो यहाँ से नीचे डिफ्यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वो बन रहा है, पर वर्क कहाँ से हो रहा है, बेंडिंग नीचे से हो रही है। तो बेंडिंग नीचे से हुई मतलब यहाँ पे कुछ बना और वो नीचे आके डिफ्यूज़ हुआ और यहाँ पे आके उसने वर्क किया, उसकी वर्किंग पोजीशन ये है, इसीलिए बेंडिंग हुई। अब बेसिकली जब बेंडिंग होती है ना, उसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये 2 सेल बराबर लेवल पे हैं अभी, अब ये बेंडिंग कराने के लिए सेल का इलोंगेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब नीचे आया होगा तो कुछ कर रहा होगा जिससे ये बेंडिंग हो रही है, तो वो सेल की इलोंगेशन कराता है। वो जैसे अब उसने इलोंगेशन कराई, मान लो ये वाला जो है हाइट में थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब ये हाइट में ये सेल बड़ी हो गई और ये वाली छोटी रह गई दूसरी तरफ की। अब इनको बराबर आना है ना, तो ये वाला हिस्सा ऐसे घूम जाएगा ताकि ये वाला लेवल फिर से बराबर आ जाए, क्योंकि ये देखो इसके बराबर में अभी ये वाला पोर्शन है नहीं ना, तो इस वाले पोर्शन को बराबर आने के लिए थोड़ा सा बेंड करेगा और ये वाला हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा इसके संग, तो ये वाला हिस्सा देखो अब बराबर लेवल में आ गया, इसीलिए बेंडिंग होती है। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आया कि यहाँ पे कुछ हार्मोन या कुछ भी बना, उन्हें तो पता नहीं था कौन सा हार्मोन है, तो यहाँ कुछ बन रहा है और यहाँ से वो सिक्रीट हो रहा है, नीचे की तरफ डिफ्यूज़ हो रहा है, और वो जब डिफ्यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे वो वर्क कर रहा है और वर्क करने पे वो सेल का इलोंगेशन करा रहा है। जब वो सेल की इलोंगेशन कराता है तो वो बेंडिंग कराता है, और बेंडिंग कराने पे जब उन्होंने टिप काटा तो यहाँ पे वो नहीं बना होगा जिससे वो बेंडिंग नहीं कर पाया। और एक चीज़ आप देखना, जो
जो ये बेंडिंग कराने के लिए हार्मोन एक्ट करता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जहाँ पे लाइट पड़ रही हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ टिप काट के देखा, डिकैपिटेशन बोला तो नो बेंडिंग। फिर मैंने जब उसको टिप को कवर करा तो यहाँ पे भी वो हार्मोन नहीं बना लाइट देने पे, तो वो डिफ्यूज़ नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नो बेंडिंग लिखी। पर जब हमने साइट ऑफ जहाँ पे बेंडिंग हो रही थी उसको कवर करके देखा तब भी बेंडिंग हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो हार्मोन बना। तो ऐसे मुझे ये पता चला कि ये कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो लाइट की प्रेजेंस में बेंडिंग करा रहा है, और वो हार्मोन ऊपर से नीचे सिक्रीट हो रहा है, जिससे सेल की लेंथ बढ़ रही है और इंक्रीज होकर वो बेंडिंग शो कर रहा है। अब हम इसका टेस्ट पढ़ते हैं, बायोएसे। बायोएसे का मतलब मैंने बता ही दिया था कि टेस्ट टू फाइंड इफेक्ट ऑफ हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन एट विच इफेक्टेड अकर। तो वो पीछे से आप बायोएसे की परिभाषा लिख लेना। इसके दो बायोएसे हैं। पहला है एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, मतलब एविना का प्लांट लिया, उसका कर्वेचर यानी मुड़ने वाला देखा कि अविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, अभी इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं क्रैश रूट इनहिबिशन टेस्ट। क्या नाम है उसका? क्रैश रूट इनहिबिशन टेस्ट। अब ये हुआ कैसे? एक जगह पे तो आप कंसंट्रेशन ले लो एक एक्सिस पे, और दूसरी तरफ देखो कि बेंडिंग कितनी हुई। ठीक है, अब इस अवीना को ना, वैसे ये अवीना एक तरह से नाम है साइंटिफिक, ये नाम होता है किसका? ओट के कोलियोप्टाइल का, ओट प्लांट के। तो ये ओट का कोलियोप्टाइल था। हमने ऊपर क्या करा? एगार प्लेट बांध दी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन जो है कलेक्ट कर लिया किसी प्लेट पे और एगार प्लेट डाल दिया। अब यहाँ पे लाइट नहीं दे पा रहे हैं ना, लाइट का सोर्स नहीं है, तो हमने क्या करा? एगार प्लेट में ऑक्सीजन डाल दिया। ऑक्सीजन जो है बना और वो नीचे सिक्रीट हुआ और ग्रोथ प्रमोट करी। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो इसको थीटा बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ बेंडिंग, मतलब कितना वो बेंड करा, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ बेंडिंग। एगार प्लेट के ऊपर हमने देखा, जब उसमें डाला ओट कोलियोप्टाइल पे, एगार प्लेट में ऑक्सीजन था, उसने यहाँ नीचे आके सिक्रेट करा के बेंड कराया, तो इसको बोला डिग्री ऑफ बेंडिंग। तो ये जितना बेंड होता है उतना ज़्यादा उसमें मतलब